रियाजी चमाचा हारूम सबक नंबर 10 कसर का मफ़हूम पेज नंबर 51। कसर का मफ़हूम लिखना और पढ़ना। आधा। आधा यानी क्या? यहाँ सामने आपको एक गोल रोटी नज़र आ रही है। ये एक पूरी रोटी है। इसके अगर बीच में से इसको दो टुकड़े किया जाए तो ये इस तरीके से होगी, आधी रोटी और आधी रोटी। आधी और आधी को मिलाकर एक बनता है, यानी दो लड़कों को एक रोटी बराबर बांटनी हो तो उसका आधा आधा करना होगा। किसी भी चीज़ के दो बराबर हिस्से करके उनमें से एक हिस्सा लें तो वो इस चीज़ का आधा हिस्सा होता है। पूरी चीज़ के आधे हिस्से को कसर यानी 1/2 से ज़ाहिर करेंगे। आधे को लिखेंगे 1/2। यहाँ पर शक्ल में दिख रहा है, ये पूरा एक है, एक बॉक्स है। एक बॉक्स के जब आधा किया जाए, उसको बीच में से टुकड़ा करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। इस तरीके से इसको आधा लिखेंगे। पाव किसे कहते हैं? एक रोटी ये सामने दिखाई दे रही है हमको, एक पूरी रोटी है और इसके 4 टुकड़े किए जाएं। एक पूरी रोटी के 4 टुकड़े अगर किए जाएं तो एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटना है। इसके 4 बराबर हिस्से करके हर बच्चे को एक हिस्सा दें तो रोटी का पाव हिस्सा होता है। एक चीज़ के 4 बराबर हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा लें तो इस हिस्से को कसर कहते हैं। 4 बराबर हिस्से करेंगे एक रोटी के और उसमें से एक हिस्सा लेंगे, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें से एक हिस्सा देखेंगे हम तो ये क्या होगा, एक हिस्सा 1/4 यानी पाव कहलाएगा। एक पाव को 1/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2, 1/4 कसरे हैं और ये सब जो बटे में हम लिखते हैं ये सब क्या कहलाती हैं? कसरे कहलाती हैं। कसर में लकीर के ऊपर लिखा हुआ अदद शुमार कुनिंदा, ऊपर लिखे हुए अदद को शुमार कुनिंदा कहेंगे और नीचे लिखे हुए अदद को नसब नुमा कहेंगे। कसर 1/2 में एक शुमार कुनिंदा है और 2 नसब नुमा है। 1/2 को एक शुमार कुनिंदा नसब नुमा 2 या 1/2 पढ़ते हैं और 1/4 को एक शुमार कुनिंदा और 4 नसब नुमा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कसर हुई 1/4। पौन किसे कहते हैं? एक केक लिया गया, उसके 4 टुकड़े किए गए। जैसे ये केक है, इसके 4 टुकड़े किए गए। सामने शक्ल दिखाई दे रही है। एक हिस्सा छोड़कर जो केक के 4 हिस्से किए गए उसमें से 3 हिस्से जो है वो पौन कहलाएंगे। ये एक बॉक्स है, इसमें 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1/4, 1/4, 1/4 लिखा गया है, यानी 4 में से एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। 4/1 का मतलब हुआ किसी भी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करें और इनमें से 3 हिस्से लें तो लिया हुआ कुल हिस्सा पौन होता है। इसे कसर 3/4 से ज़ाहिर करते हैं। 3/4 को 3 शुमार कुनिंदा और 4 नसब नुमा या 3/4 पढ़ते हैं। हमने अभी 3 चीज़ें पढ़े हैं। आधा, आधा यानी 1/2 जिसको 1/2 से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा हमने पढ़े पाव, पाव को 1/4 से ज़ाहिर करते हैं, इसकी कसर 1/4 होगी। और इसके बाद हमने पढ़ा भी पौन, पौन को 3/4 से ज़ाहिर करते हैं।